टॉपिक सिंपल है, तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये टॉपिक को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इस साल भी 70th में 70वीं में आ चुका है, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम है। तो आप लोग को अब बस 10-15 मिनट मुझे देने हैं। आई विल ट्राई टू कैप्चर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर सोलर सिस्टम को समझें तो क्या होता है उसमें। सन होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून होता है, एस्ट्रॉइड्स होता है, मेट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होता है, अलग अलग टाइप का जो सोलर बॉडीज़ है एंड हेवनली बॉडीज़ जो होते हैं वो कंटेन करता है। साथ ही साथ वहाँ इसमें गैस और डस्ट भी पाया जाता है। इनफैक्ट कहा जाता है कि अगर इंडिया मतलब आपका हमारे सोलर सिस्टम का देखा जाए तो जो सन है वो 99.85% जो मास है हमारे सोलर सिस्टम का वो सन के अंदर है। अब सन के बारे में थोड़ा सा समझें तो ये किसका पार्ट है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है हमारा, जिसका पार्ट है। जो हमारा जो अभी कितने दूर है तो 32,000 लाइट ईयर्स दूर है, मतलब गैलेक्सी के सेंटर से दूर है। तो वो भी आपका रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और हम लोग भी रोटेट और रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, सन किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो ये गैलेक्टिक सेंटर मतलब जो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सेंटर है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और एक कॉस्मोस ईयर्स कितना होता है, 250 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, तो क्या हो जाएगा 25 करोड़ साल। ठीक है, का सन का ऑर्बिटल स्पीड कितना होता है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। नॉट इम्पॉर्टेंट। एवरेज डिस्टेंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं लाइट को कवर करने में। और ये आपका बीपीएससी का PYQ है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा हो तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, स्लो हो रहा हो तो आप लोग थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए, बट एक बार जल्दी जल्दी बस देख लीजिए, ब्रश अप कर लीजिए अपनी नॉलेज को। साथ ही साथ हम लोग को पता है कि सन 109 टाइम्स बड़ा है और हेवियर होगा, तो ग्रेविटी कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो 28 टाइम्स ज़्यादा होगा अर्थ के। ठीक है, सन का रोटेशन पीरियड जो है वो 24.5 डेज है एट द इक्वेटर। अगर स्टेटमेंट में पूछेगा कि सन का जो रोटेशन स्पीड है इट इज़ आपका 30 डेज, तो नहीं 24.5 डेज होगा। ठीक है, एज हमारा कितना है सन का, तो 50 करोड़ साल है। और साथ ही साथ डायमीटर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है, कॉम्पोजिशन आपका 71% हाइड्रोजन है। तो हमने इसके पहले भी PYQ किया है, किस पे बेस्ड किया है, केमिस्ट्री और आपका हमारे साइंस का सेगमेंट्स चला है, तो उसमें हमने क्लियरली बताया है कि अगर आप यूनिवर्स को लोगे तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, अगर आप अर्थ क्रस्ट को लोगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा आप सारे वीडियोस प्लीज़ आप लोग देख लें, 2x के स्पीड पे देख लें। सारे PYQs करवाए हैं हमने, और जो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही करवा रही हूँ। तो ओके, उसके साथ ही साथ हमारा क्या होता है, फ्यूज़न होता है कि फिजन होता है, ये क्वेश्चन BPSC के PYQ में आ चुका है। 4 हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बनाते हैं और इस तरह से हमारा फ्यूजन कंप्लीट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सन, ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस हल्का सा देख ले। जैसे अभी आदित्य L1 मिशन गया हुआ है हमारा, तो वी शुड नो कि और उसमें उसके बारे में स्ट्रक्चर क्या है सन का। ठीक है, तो कोर होता है ये सन का, जिसमें आपका 25% वो होता है, आपका रेडियस होता है। टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है। फोटोस्फीयर जो हमें दिखता है वो फोटोस्फीयर कहलाता है, और वो अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्रोमोस्फीयर जो होता है, जो आपका फोटोस्फीयर के ऊपर जो होता है, थोड़ा सा 9600 किलोमीटर तक, 9600 किलोमीटर तक वो आगे बढ़ता है, जिसमें आपका गैसेस होता है। टेम्परेचर उसका भी आपका करीबन 4000 केल्विन से लेके 40000 केल्विन तक होता है। ठीक है, कोरोना जो होगा, एक जो आउटर आपको लाल सा दिखता होगा, एक थोड़ा जो चेन टाइप का चारों तरफ रहता है, वो कोरोना कहलाता है। आउटर हेलो जिसको कहते हैं, जैसे आप कोई भी चीज़ है तो इसके चारों तरफ आप देखते होगे कि एक थोड़ा सा लालिमा जो दिखता है वो कोरोना हो गया। ठीक है, और ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स उसका भी टेम्परेचर 1 से 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना को हम लोग देख लें तो सन स्पॉट, जो कि एक टेम्प्रेरी डार्क स्पॉट्स हम लोग को दिखते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा होता है। बस सन स्पॉट क्या होगा, डार्क स्पॉट होगा जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो बनता है। ये जनरली कूलर होता है, कूलर, नॉट ना ही, ये नहीं बोल रही हूँ कि ठंडा होता है, नहीं, बाकी रीजन से जो होता है उससे थोड़ा सा ठंडा होता है। ठीक है, अम्बरा जो होता है ये सब उतना, ठीक है, सन स्पॉट साइकिल ये सब आपका हर 11वें साल ऐसा दिखता है, तो ठीक है। अब क्या है, फिर ये आपका थोड़ा सा डिटेल में है, तो आप थोड़ा सा सोलर फ्लेयर्स जो हमारे अभी रिसेंटली एक UPSC में PYQ आया था कि सोलर फ्लेयर के कारण हमारा सुनामी आता है। तो सोलर फ्लेयर होता क्या है कि जो एनर्जी निकलती है अचानक से सन से, वो आपका आफ्टर ए सर्टन पीरियड आपका सोलर फ्लेयर कहलाता है। ठीक है, अगर आप सोलर सिस्टम की बॉडीज़ को देखा जाए,
तो आपका उसके हिसाब से हमारा प्लैनेट्स होते हैं, ड्वार्फ बॉडीज होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, माइनर बॉडीज होते हैं। तो प्लैनेट्स में कौन हो गया, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर ड्वार्फ प्लैनेट्स देख लें तो प्लूटो, सिरिस एंड चैरन होता है। और माइनर बॉडीज हो गया मून्स, मेटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, सारे जो होते हैं वो सारे हो गए। ठीक है, तो प्लूटो अब हमारा प्लैनेट में कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि प्लैनेट को कौन, हम लोग किसको प्लैनेट समझेंगे, जो आपका ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता है, एक डेफिनेट उसका ऑर्बिट होगा और स्फेरिकल होगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण उसमें अपना गुरुत्वाकर्षण होगा, शक्ति, और साथ ही साथ उसके पास एक क्लियर ऑर्बिटल पाथ भी होगा। ठीक है, उसको एक दूसरे से दूसरे और प्लेनेट के ऑर्बिट के साथ आपका ओवरलैप नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर अब हम लोग थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं, ये बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मरकरी, गॉड ऑफ कॉमर्स इसको कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे नज़दीक है, और वॉल्यूम और मास में देख लिया जाए तो 1/18वां हिस्सा है अर्थ का। इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, हाइड्रोस्फीयर नहीं है, बायोस्फीयर नहीं है, इतना सन के नज़दीक है कि सब कुछ वाइप ऑफ हो चुका है। एक्सट्रीम टेम्परेचर है यहाँ पे, और रिवॉल्यूशन बहुत कम दिन में करता है क्योंकि सबसे नज़दीक है, और रोटेशन आपका 60 दिन में और रिवॉल्यूशन 88 दिन में। इनफैक्ट आपका सन भी जो रोटेट करता है वो 24.5 डेज में, 24.5 दिन में करता है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं ऊपर में। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे इसका 176 अर्थ डेज है, और लार्जेस्ट क्रेटर कौन सा है, कैलोरिस बेसिन है। वेनस अगर जान लिया जाए तो अर्थ का ट्विन किसको कहा जाता है, वेनस को कहा जा सकता है इन साइज एंड मास, साइज और मास में। ठीक है, अब ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, जो इवनिंग स्टार हम लोग देखते हैं, मॉर्निंग स्टार देखते हैं, वो कौन सा होता है, तो वेनस होता है हमारा। उसके अलावा आपका क्या है, उसमें CO2 का बहुत CO2 एटमॉस्फेयर बहुत घना है उसमें, साथ ही साथ जिसके कारण आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको आपका हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, ये अब आपका क्या हो गया, हाईएस्ट माउंटेन हो गया मैक्सवेल माउंटेन, हाईएस्ट प्लेट्यू स्टार टेरा। ठीक है, चलो अर्थ जो मैं ऐसे कर रही हूँ ना, जो गोल गोल कर रही हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अर्थ का ब्लू प्लैनेट हम लोग इसको कहते हैं, इसमें सपोर्ट करता है लाइफ को, हम लोग जानते हैं। इसका टिल्ट आपका 24 डिग्री सीजन होता है, तो रोटे आपका, साथ ही साथ इसके पास एक ही मून है। ओशंस आपके हमारे 71% सर्फेस हमारा ओशन का होता है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि आपका प्रिसेशन हो रहा है, मतलब अर्थ का जो एक्सिस है वो स्लोली शिफ्ट कर रहा है। इसके कारण हमारा जो पोलर स्टार का है, पोलर स्टार का जगह जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ थोड़ा सा मैं बता दूँ तो हमारा कितना साइज वाइज क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। और साथ ही साथ ये आपका क्या है, आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, बस इतना ही ज़्यादा काफ़ी है। आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.1 सेकेंड्स। ठीक है, साथ ही साथ अब मून पे चलते हैं, जो हमारे प्लैनेट का आपका सैटेलाइट है और नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, 4 लाख किलोमीटर के अराउंड है इसका, आपका 3473 किलोमीटर डायमीटर है आपका। साथ ही साथ एटमॉस्फेयर इसके पास नहीं है। इसका टेम्परेचर जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है सुबह में, और 173 डिग्री कम -173 रहता है रात में। ठीक है, साथ ही साथ रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड अराउंड अर्थ जो होता है 27.3 डेज है, जिसके कारण क्या होता है कि अब ऐसा इसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन रहता है ना, रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों सेम है ना, तो हमेशा अर्थ हमेशा जो इसका जो फेस हमें दिखता है ना, वो सेम ही दिखता है, वी ऑलवेज। साथ ही साथ हमारा 50 और 59% हम लोग देख पाते हैं इसका। सबसे लार्जेस्ट क्रेटर कौन सा है, बेली है। लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है, और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं पूछा गया है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, मार्स रेड प्लैनेट जो है ये 4th प्लैनेट है, जो आपका हमारा, अगर आप क्रोनोलॉजिकली चले जाते हैं तो। और उसके बाद हमारे इसमें आयरन रिच है, जिसके कारण इसमें रेडिस अपीयरेंस होता है, सीजनल वेरिएशन होता है। इसका भी आपका जो एक्सिस है ये भी आपका अराउंड कितना है, ये भी 24 डिग्री के अराउंड है आपका इंक्लिनेशन। और ये भी आपका अर्थ के जैसा ही इसका भी, जैसे अर्थ का भी आपका 23.5 डिग्री है, इसका भी आपको 24 डिग्री है। इसलिए कहा जाता है कि मार्स के पास भी अर्थ के जैसा ही सीज़न है। तो हम लोग क्या सीखे कि इसमें जो टिल्ट है ना हमारा, ये रोटेशन जो है, रोटेशन, इसके कारण हमें सीज़न मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ टेम्परेचर देख सकते हैं काफ़ी एक्सट्रीम है। लार्जेस्ट वोल्केनो जो है सोलर सिस्टम का, वो ओलंपस मून्स है। ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिए क्योंकि लार्जेस्ट है। 2 मून है, फोबोस और डीमोस। एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है, एटमॉस्फेयर जो है इसका
वेरी थिन, और इसके कारण 95.3% जो है इसका कार्बन है, ठीक है। नाइट्रोजन बात की जाए तो जुपिटर को हम लोग जायंट प्लैनेट के नाम से भी कहते हैं, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसको कहते हैं रूलर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, चिंता नहीं करना है। इसमें मेनली जो ये जायंट प्लैनेट है ना, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, और इसके पास इतना है नहीं, मैटर नहीं है कि ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इसमें कुछ भी हो। जहाँ तक बात है सन के अराउंड रिवॉल्व करने का, तो अराउंड 12 साल लगता है, 11.9 ईयर्स लगता है, और रोटेशन ये 10 घंटे के अराउंड में कर लेता है, ठीक है। और इसका जो अगर देखिए फास्ट स्पिन जो है ना जुपिटर का, वो क्या, उससे क्या होता है, तो एक स्टॉर्म ऑफ गैस बनता है। मतलब क्या होता है ना कि जो हवा उसके चारों तरफ जो आपका हाइड्रोजन और हीलियम का एक परत है, वो सारा एकदम जोर जोर से घूम रहा है और उससे हल्का भी है, तो उससे हमेशा एक आपका स्टॉर्म आते रहता है, जो आंधी आते रहती है, ठीक है। और इसके कारण इसको हम लोग ग्रेट रेड स्पॉट भी हमें देखने को मिलता होगा। आप देखते होगे कि जुपिटर का जब भी देखता है तो ऐसे गोल सा कुछ ऐसे 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 रेड रेड सा रहता है, ठीक है, यहाँ पे है। और साथ ही साथ इसमें सब आपका अराउंड 79 मून्स 79 मून्स है, और इसमें जो सबसे मेजर है 4, वो आयो है, यूरोपा है, गैमाइड है और कैलिस्टो है, ठीक है। इनफैक्ट जो गैमेड है वो आपका मरकरी से भी बड़ा है साइज में, ठीक है। सैटर्न देख लिया जाए तो सैटर्न को हम लोग रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट है और लीस्ट डेंस है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक स्पेक्टैकुलर रिंग सिस्टम हम लोग को मिलता है आइस और डस्ट का, उसमें आइस और डस्ट है, ठीक है। रिवॉल्यूशन इसे आपका जुपिटर से भी ज़्यादा करता है, 29.5 ईयर्स करता है। रोटेशन इसका सिर्फ 10 घंटा 30 मिनट आपका 10.3 ईयर्स का है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें 82 मून्स है और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सिमिलर है अर्थ के जैसा, ठीक है। तो हम लोग को ये दिख गया। अब बता दें कि इसमें जो सबसे बड़ा है टाइटन, क्या है, टाइटन इसका सैटेलाइट है, ठीक है। और ये इसका मतलब सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है। अगर देखा जाए यूरेनस को, तो यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट है। ये आपको 1781 में मुझे पता चला था विलियम हर्शल के द्वारा। ये रोटेट करता है ऑन साइड, और आपका एक्सियल टिल्ट कितना है 98 डिग्री, और इसके साथ इसका रिवॉल्यूशन कितना है 84 ईयर्स का है। रोटेशन आपका 17.5 घंटे का है, और इसमें 27 मून्स है। तो हम लोग अभी तक क्या देखे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा किस में है, आपका सैटेलाइट्स सबसे ज़्यादा सैटर्न में है। नेपच्यून हो गया ट्विन प्लैनेट है, आपका एडम्स और लेवेटर ने इसको फाउंड किया था। इसका जो रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, बहुत दूर है ये, तो इसलिए 165 साल के अराउंड है। रोटेशन इसका 17 घंटा के अराउंड है। स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स रहता है, इसके कारण हमें डार्क स्पॉट मिलता है। 14 मून है, और जो लार्जेस्ट है उसको ट्राइटन नाम है इसका, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा अगर हम लोग स्मॉल बॉडीज पे देख लें, तो एस्ट्रॉइड्स आपके रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। सीधा पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रॉइड किस दो प्लैनेट के बीच में मिलते हैं, तो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें आपका कॉमेट्स को अगर देखा जाए तो कॉमेट्स क्या होते हैं, आइस, डस्ट और रॉक्स, जो कि आप देखते होंगे कि हमेशा एक टूटता तारा जैसा जो दिखता है कि पीछे से ऐसे टेल है और ये जा रहा है। तो ये आपका कॉमेट हो गया, जो कि आपका कुछ नहीं है, आइस है, डस्ट और रॉक का एक पार्टिकल, मतलब वो बॉडी है जो कि ग्लोइंग कॉमम और टेल मतलब ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सन से दूर जाते हुए दिखता है, ठीक है। हेली कॉमेट हम लोग जानते हैं। मेटियोर जो होता है टूटता तारा, ये होता है आपका, अगर वो अर्थ में आ गया वो तो मेट्रॉइड्स कहलाता है। अगर ऊपर से जा रहा है तो मेटियोर कहलाता है। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में है तो मेट्रॉइड डी कहलाता है, ठीक है। ऊट क्लाउड क्या होता है, आपका कॉमेट्स का जो डिस्टेंट रिजर्वायर है उसको ऊट क्लाउड कहते हैं। साथ ही कुपेर बेल्ट जो हो गया बियॉन्ड नेपच्यून जो है, बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं, ठीक है, जैसे प्लूटो हो गया, हुमा हो गया, मैकमेक हो गया, ये सारे को कुपेर प्लैनेट कहते हैं। इकोस्फेयर क्या है कि जोन अराउंड द सन वेयर टेम्परेचर अलाउज लिक्विड वाटर एंड लाइफ, ये आपका इकोस्फेयर कहलाता है। इनर लिमिट इसका वेनस है, आउटर लिमिट मार्स है। मतलब आपका वेनस से इधर आपका नहीं, आप इकोस्फेयर नहीं पाया जाएगा, आउटर लिमिट मार्स के उधर नहीं पाया जाएगा। तो हमारा जो अर्थ है वो इकोस्फेयर में, अर्थ जो है, अर्थ इज विद इन द इकोस्फेयर ऑफ सन, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो छूटा हुआ है वो मैं यहाँ बता देती हूँ। देखिए, दो पार्ट होता है, जैसे अब मानिए ये सन है,
ठीक है, सन है। अब इसमें सबसे पहले मरकरी हो गया, फिर आपका हो गया वेनस, फिर हो गया अर्थ, फिर हो गया आपका मार्स, एंड उसके बाद हो गया जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून। मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अब ये आपका कहलाता है इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, ये आपका कहलाता है आउटर या जोवियन प्लैनेट्स, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा है कि जुपिटर और बाकी सारे जो हैं ये इसमें ज़्यादातर गैसेस आपका पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप डिस्टेंस तो हमने देख लिया, साइज़ में देखा जाए तो एक नंबर पे क्या होता है, अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, साइज़ में देखा जाए तो साइज़ के हिसाब से कौन सा है सबसे बड़ा है, जुपिटर, जुपिटर, फिर है सैटर्न, उसके बाद देखा जाए तो यूरेनस, उसके बाद देखा जाए तो नेपच्यून, उसके बाद अर्थ, फिर है वेनस, फिर है मार्स एंड फिर है मरकरी। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ नंबर पे तो जरूर आते हैं, हमारे से कम है वेनस और मार्स और मरकरी। ठीक है, और उस हमारे से ऊपर जस्ट ऊपर कौन है, नेपच्यून है, फिर यूरेनस हो गया, फिर सैटर्न हो गया, फिर जुपिटर हो गया। ठीक है, इतना हमें याद होगा। तो इसके साथ हमारा ये सोलर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन खत्म होता है। एंड अगर आपको और कोई टॉपिक पे चाहिए स्मॉल वीडियो तो आप लोग प्लीज़ वी लेट अस नो, वी विल ब्रिंग दैट टॉपिक टू यू। ओके, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको टॉपिक चाहिए जिस पे हम लोग वीडियोस बना के आपको हेल्प कर सकते हैं, 71st बीपीएससी आ रहा है और भी बाकी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बीपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग सिंप्लीफाइड बीपीएससी।